चलो ठीक है। तो कल हमने पढ़ लिया था सब कुछ कार्ड्स के बारे में, ठीक है, हमारे पास कार्ड्स थे और हमने कार्ड्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं डाई के बारे में। डाई, पता डाई, डाई, DIE। डाई का मतलब होता है पासा। पासा। अरे जो लूडो खेलते हो, लूडो, लूडो में जो पासा होता है, जो गोटी होती है, जिसको हम चलते हैं, उसको बोलते हैं डाई। ठीक है। अब उसको घुमाते हैं हम तो क्या क्या चीजें आ सकती हैं। वेन अ डाई इज रोल्ड, वेन अ डाई इज रोल्ड, तो क्या क्या आ सकता है? क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्या यही 6 चीजें आ सकती हैं? बोलो हाँ या ना। जब मैं एक पासा फेंकता हूं तो क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी 6 चीजों में से कोई एक चीज आ सकती है? एकदम आ सकती है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो टोटल आउटकम होता है वो 6 होता है जब एक पासे को फेंका जाता है? वेन अ सिंगल डाई इज रोल्ड वंस, डाई इज रोल्ड वंस। ठीक है। अब ध्यान से समझो, तुम्हारे में होगा नहीं वैसे। तुम्हारे में है, 2 डाई है तुम्हारे में? नहीं, तुम्हारे में नहीं है, चलो हटाओ फिर। ठीक है। अब ये तो बात समझो क्या है कि एक डाई को रोल किया गया है एक बार, तो 1 से लेके 6 तक में कुछ भी आ सकता है। अब 1 से लेके 6 तक में जब कुछ भी आ सकता है तो तुमसे पूछा कुछ भी आ सकता है। जैसे तुम्हारा सवाल नंबर 1 है, अ डाई इज रोल्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, बिलिटी ऑफ 3, एक 3 आ जाए, सुन ध्यान से। प्रोबेबिलिटी में एक 3 आ जाए, दूसरा 7 आ जाए, तीसरा है एन इवन नंबर, और डी है अ प्राइम नंबर। ठीक है। 4 सवाल है। सवाल नंबर 1 जो ए वाला क्वेश्चन है, 1 से लेके 6 तक में कुछ भी आ सकता है, तो जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम क्या हो सकता है? क्या 6 हो सकता है? क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 आउटकम आ सकते हैं। उसमें से 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये टोटल चीजें आ सकती हैं, उसमें से 3 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? एक ही बार ऐसा होगा कि 3 आ पाएगा, तो क्या 1/6 का आंसर हो जाएगा? एकदम सही बात। आ जाओ। 7, 7 आएगा कभी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, 0। 0/6 इज 0। ठीक है। एक इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल आउटकम 6। चाहिए क्या हमको? या तो 2 मिल जाए, या तो 4 मिल जाए, या तो 6 मिल जाए। 2, 4, 6 में से कुछ भी आ जाएगा तो इवन नंबर बोलेंगे हम। तो 1, 2, 3, 3/6 इज 1/2। बोलो आंसर स्वाहा, एकदम स्वाहा। अगला है हमारा डी पार्ट। डी पार्ट है हमारा अ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। बोलो, टोटल आउटकम 6, प्राइम नंबर क्या होता है? याद है किसी को? कितने प्राइम नंबर हैं? देखो, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है। क्या 4 और 6 प्राइम नंबर है? क्या 4 और 6 प्राइम नंबर है? नहीं है। तो 1, 2, 3, 4, 4/6 दैट इज 2/3, इट इज द आंसर। बोलो हाँ या ना। अगर तुमको बोल दे परसेंटेज की फॉर्म में, तो जो आंसर आया है उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना। जो आंसर आया है उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है। जो भी आंसर आया उसमें 100 से मल्टीप्लाई, जैसे फॉर फॉर एग्जाम्पल तुमसे पूछ दे कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो प्रॉपर्टी निकाला 2/3, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या है 200/3 हो जाएगा? क्या है 66.66667% हो जाएगा? क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर व्हेन यू रोल अ डाइस। ठीक है। सर एक प्राइम नहीं होता। ओके ठीक है। हाँ, इस बारे में काफी कंफ्यूजन है, बताओ मुझे। क्या 1 जो है प्राइम नंबर होता है कि नहीं होता है?
आई विल वेट फॉर एवरीवन टू आंसर। चलो। कौन कौन कह रहा है प्राइम नंबर होता है? बोलो। सर मुझे डाई, ठीक है। आई विल टेक काउंट, डोंट वरी। पहले बताओ कि कौन कौन कह रहा है कि प्राइम नंबर होता है। उत्कर्ष कह रहा है प्राइम नंबर होता है। अंशुमन कह रहा है प्राइम नंबर होता है। विराज कह रहा है प्राइम नंबर होता है। लेकिन जैद अकेला है जो कह रहा है प्राइम नंबर नहीं होता है। मुबशिर भी कह रहा है प्राइम नंबर होता है, ठीक है। तो इट्स 4-4-1। चार लोग कह रहे हैं प्राइम नंबर होता है और एक लोग कह रहे हैं प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है। तो इट्स टाइम। होता है नहीं क्या मतलब है? एक का सर एक ही फैक्टर, तो कहां से होगा प्राइम नंबर? मतलब दो फैक्टर से। वेरी गुड जैद, वेरी गुड। वन जो है प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, केवल एक इंसान को ये बात पता है, मतलब ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है। वन जो है प्राइम नंबर नहीं होता है। वन प्राइम नंबर नहीं होता है, केवल दो, तीन और पांच, तीन प्राइम नंबर मिले। तो जो आंसर मैंने फोर व्हाइट कलर में लिखा हुआ है, ये व्हाइट कलर में, ये व्हाइट कलर में नहीं, ये थ्री ही होगा। और ये 1/2 इज आंसर। वन प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है। लोग तुम्हें कंफ्यूज करेंगे। ध्यान सुनना। क्यों नहीं होता है? सुनो क्यों नहीं होता है। देखो, ना होने का कारण यह है कि प्राइम नंबर में दो डिस्टिंग, मतलब दो अलग अलग डिवाइजर्स होते हैं। दो अलग अलग जो डिवाइड हो रहा होता है, जैसे एक खुद से और एक वन से। ठीक है। लेकिन वन जो है, वन खुद से हो रहा है और वन से हो रहा है। तो वन वन से ही हो रहा है, वन टू से नहीं हो रहा है। ठीक है। वन वन से हो रहा है, वन टू से नहीं हो रहा है। जैसे अगर वन को डिवाइड करना है हमें, तो वन वन से हो रहा है और खुद से हो रहा है, क्योंकि खुद वन ही है वो। तो दो अलग अलग डिवाइजर नहीं हुए उसके, वो एक ही डिवाइजर हुआ उसके, जो कि वन है। इस वजह से वन जो है प्राइम फैक्टर नहीं होता है, सॉरी प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है। इसलिए जो इसका आंसर है, इस पे एक बार स्टार मार्क कर लो तुम लोग इस सवाल पे। प्राइम नंबर पूछा जाए तो इस पे सवाल मार्क कर दो। हाँ पढ़ा दूंगा। पढ़ाऊंगा, ये मेरा काम ही वही है। ठीक है। मार्क कर लो, और यही तुम्हारा हो सकता है एग्जाम में आ जाए। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द लोग जो हैं, जो मेजोरिटी ऑफ द लोग हैं, उनको इस बात का कंफ्यूजन होता है। उनको इस बात का क्वेश्चन, डाउट होता है कि वन जो है प्राइम नंबर है कि नहीं। सब लोग मान के चलते हैं वन प्राइम नंबर होता है। ठीक है। बट वन जो है प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। वन प्राइम नंबर नहीं होता है, लिख दो नोट। वन इज नॉट कंसिडर्ड टू, नॉट कंसिडर्ड टू बी अ प्राइम नंबर। कोई बात नहीं जैद, मुझसे कोई बात नहीं। ठीक है। ठीक है। आई विल सेंड द पीडीएफ ना एट द एंड, डोंट वरी। चलो। एक सवाल, अगला सवाल तुम्हारे स्क्रीन पे ये रहा। बताया तो विराज। मैंने बोला कि प्राइम नंबर वो होता है, सुनो, हाँ। वन कंपोजिट भी नहीं होता। प्राइम नंबर वो होता है जिसके दो अलग अलग डिवाइजर होते हैं। एक जैसे मतलब लेट्स से टू है, तो टू खुद से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि टू से डिवाइड हो रहा है। और टू वन से भी डिवाइड हो रहा है। तो टू और वन इसके दो डिवाइजर जो कि अलग अलग है। सुनो, टू और वन इसके दो डिवाइजर है जो कि अलग अलग है। लेकिन वन के जो दो डिवाइजर्स होंगे, वन का एक वन होगा डिवाइजर, और एक खुद होगा जो कि खुद भी वन ही है। तो वन ही है एक्चुअली, बेसिकली वो। ठीक है वो। कोई बात नहीं, उसका बाद में करते हैं। तो वन ही है बेसिकली वो। तो दो डिवाइजर नहीं हुए, दो अलग अलग डिवाइजर नहीं हुए। ठीक है, दो अलग अलग चीज डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए वन को कंसीडर नहीं किया जाता प्राइम नंबर। ठीक है। चलो सवाल नंबर दो। रमेश, ये साला, सॉरी, ये हमारे एग्जाम्पल में रमेश नाम क्यों आता है? रमेश चूजेस अ डेट एट रैंडम, ना तुम ना, एट रैंडम इन अप्रैल फॉर अ पार्टी, फॉर अ पार्टी, कैलकुलेट द probability that he chooses a Saturday, B a Sunday, C a Saturday और a Sunday। चलो, इसका सवाल
मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ, तुम लोग भी डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सॉल्व करके लिखो। ठीक है, लिखो, दबा के लिखो, चलो। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स फास्ट। 2/3 विराज का आंसर गलत है विराज। अरुण शर्मा की है सेवंथ एडिशन, सही है। व्हाट अरुण शर्मा? उत्कर्ष समझा नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। ए का 2/15 गलत है। क्या कर रहे हो तुम लोग? ठीक है, नहीं वो तो छोड़ो। क्या इतना आसान है, इतना टफ है? बताऊंगा तो कहोगे वाह क्या आसान है, अभी बोल रहे हो टफ है। क्या रहे हो तुम लोग? यार बहुत आसान है। अच्छा मुझे एक बात तो सुनो सुनो सुनो, छोड़ो छोड़ो सुनो सुनो सुनो, छोड़ो। मुझे ये बताओ, 4/30 रियली? गधों। अप्रैल में एक दिन चूज करता है वो, तो वो दिन जो है वो शनिवार का हो या संडे हो, या संडे या सैटरडे कुछ भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है समझाने से? बगल में तुम्हारे उसमें महीना दिया हुआ है। ठीक है, बगल में A = 2/15, 2/15 सही है, ठीक है। चलो ठीक है, मैं तो बोलता रहूंगा, मेरा काम बोलना। तुम लोग टिके रहो अपने बात पे। जैद कह रहा है A = 2/15, मुसिर कह रहा है A = 2/15, और कोई? विराज भी कह रहा है 2/15 ना। ठीक है, उत्कर्ष तुम्हारा आंसर 2/15, उत्कर्ष भी कह रहा है 2/15। बी का भी 2/15, और सी का 4/15। ठीक है, तो मैंने क्या बोला नहीं होगा? तुम्हारे ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं तुम लोगों को? नहीं, सबका नहीं होगा। सी का 4/15 होगा। एक तो पहले क्वेश्चन अधूरा है। सुनो ध्यान से करो, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन में एक कैलेंडर भी दिया हुआ है। ठीक है, मैं वही देख रहा हूं कि तुम लोग कॉपी कहां से कर रहे हो। ठीक है, सुन लो करो, सुन लो। क्वेश्चन में एक कैलेंडर भी दिया हुआ है, कुछ ऐसा सा। ठीक है, जिसमें यहाँ मंडे लिखा हुआ है, यहाँ ट्यूसडे, यहाँ वेडनेसडे, यहाँ थर्सडे, यहाँ फ्राइडे, यहाँ सैटरडे, यहाँ संडे। ठीक है, जिसमें शुरू हुआ है ये मंडे ट्यूसडे थर्सडे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 नहीं, केवल 30 का महीना होता है। 31 का महीना जैद नहीं होता। अप्रैल 31 का होता है, 31 का होता है। जब मैं पढ़ता था तो अप्रैल 30 का होता था। हो सकता है 31 का होता हो, मुझे नहीं पता। बट जब मैं पढ़ता था तो 30 का ही होता था। ठीक है, चलो। तो ये रहा सवाल। अब देखो, तुम्हें एक चीज सैटरडे, सैटरडे टोटल कितने हैं? 1 2 3 4। एक सेकंड, सॉरी। ठीक है, सैटरडे टोटल है 4। और टोटल दिन कितने हैं? जो टोटल आउटकम की बात करूं मैं, तो टोटल दिन कितने होते हैं अप्रैल में? क्या 30 होते हैं? एकदम 30 होते हैं। उसमें सैटरडे 4 हैं, जो फेवरेबल हमारे हैं, वो 4 हैं। तो क्या 2/15 हो गया प्रोबेबिलिटी? अगर मैं संडे का पूछूं, क्या संडे भी 4 हैं? देखो, 4 × 11 = 18 25। सेकंड वाले का भी यहाँ भी प्रोबेबिलिटी 4/30। क्या 2/15? अब तुमसे पूछा गया है सैटरडे या संडे, सैटरडे भी हो सकता है, संडे भी हो सकता है। तो क्या टोटल 8 हो सकते हैं? मतलब 4 सैटरडे के और 4 संडे के, टोटल 30। तो प्रोबेबिलिटी जो सी का होगा, क्या वो 8/30 दैट इज इक्वल्स टू 4/15?
खत्म। आसान था। ठीक है। ये रहा तुम्हारा ए का, ये रहा तुम्हारा बी का, ये तुम्हारा सी का। आसान चीज है, बहुत आसान। ठीक है। अब इसके अलावा तुम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेना, आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 कर चुके होगे, 5 कर चुके होगे, 6 कर लोगे, आसान है। ठीक है। ठीक है, कर लोगे 7 8। अब बताओ मैं कौन सा सॉल्व सॉल्व कर रहा हूँ, सुनो। मैं कौन सा सॉल्व कर रहा हूँ, कौन सा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्या क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कराया जाए? क्या क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर रहा हूँ मैं? अच्छा सवाल है। चलो, क्वेश्चन नंबर 12 गुड गुड क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन लिखो पहले, आराम से सुन लो ध्यान से। अ सर्वे ऑफ 500 फैमिलीज, आ गया, फैमिलीज शोइंग shows द फॉलोइंग रिजल्ट। कोई बात नहीं। मुझे आंसर देख के नहीं बोलना बाबू, क्वेश्चन लिख लेने दो। नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली एंड नंबर ऑफ फैमिलीज। ठीक है। एक दो तीन, एक दो तीन और जीरो। 400 लोगों में एक लड़की है, 50 लोगों में दो लड़की है, 5 लोगों में तीन लड़की है और 45 लोग ऐसे हैं जिसके घर में कोई भी लड़की नहीं है। ठीक है। पूछा क्या है? आउट ऑफ दीज वन इज चूजन एट रैंडम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन फैमिली हैज टू गर्ल्स। चलो, सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो। सॉल्व गाइस, सॉल्व गाइस, सॉल्व गाइस। बहुत आसान है। इसका टफ पार्ट तुम्हारे नहीं आ रहा है अभी, बट आई थॉट कि तुम्हें सॉल्व करना चाहिए। 1/10, 1/10, 1/10, 1 ठीक है। सुनो, करना क्या, कुछ नहीं, आसान है, देखो क्या है। सॉल्यूशन एक लाइन का, क्वेश्चन पूरे एक पेज का, सॉल्यूशन एक लाइन का। क्या सॉल्यूशन? प्रोबेबिलिटी होता है हमारा, उसमें भी आधे फॉर्मूला लिखोगे। फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम क्या 500 है? एकदम 500 है। अब ध्यान देना, जो लड़की चूज की गई है उसमें दो लड़कियां हो, तो क्या ये वाला पार्सल बनता है? मतलब 50 फैमिली ऐसी है जिसमें दो लड़कियां हैं, तो क्या 50 हमारा हो जाएगा फेवरेबल? तो क्या खत्म खत्म, क्या 1/10 इज द आंसर? अब क्या मैं इस क्वेश्चन को टफ कर दूं? बोलो, बोलो, मैं जादू दिखा दूं? चलो, सेम क्वेश्चन है। अब मैं अपना क्वेश्चन पूछता हूं तुमसे। माई क्वेश्चन, थोड़ा आसान सवाल मेरी तरफ से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट chosen family have at least one girl। चलो, सवाल है, मेरा सवाल ये है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट chosen family have at least one girl। जो इसका जवाब दे देगा उसको मिलेगा शाउट आउट। ही विल गेट शाउट आउट गाइस। चलो, शुरू हो जाओ। चलो, सवाल बड़ा ही आसान सा है। सवाल तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पे है। ठीक है, गिव मी सेकंड, तुम सॉल्व करो इसको।
हाँ भाई, कोई है यहाँ पे? 400 बाई 500, 400 बाई 500, 400 बाई 500 इस गलत आंसर। गलत आंसर वो सिर्फ, इट इज रॉन्ग। अबे इतना आसान होता तो मैं तुमको दे देता। थोड़ा बुद्धि लगाओ, कुछ तो टफ होगा। इंग्लिश से खेल, इंग्लिश, जिसकी इंग्लिश अच्छी वो ये सवाल कर लेगा। गलत है, मुझसे गलत है। जिसकी इंग्लिश अच्छी वो ये सवाल कर लेगा। बताऊंगा, मैं बताऊंगा। जिसकी इंग्लिश अच्छी वो ये सवाल कर लेगा। विराज भी लीव कर चुका है। चलो कोई बात नहीं। अब कुछ लोग जाएंगे, गूगल पे सर्च करके आएंगे। हर दिन नौटंकी है। चलो। कौन कौन है अभी? अंशुमन, जैद, आई नीड योर आंसर्स गाइस। आई नीड योर आंसर्स गाइस, फास्ट। गाइस गाइस फास्ट। मैं 1 मिनट बाद मैं बताऊंगा तुम लोगों को आंसर इसका। बढ़िया सवाल है, आसान सवाल है, बस इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए। जिसकी इंग्लिश अच्छी वो अच्छा कर जाएगा। 455 बाई 500। वेरी गुड जैद, तुम्हारा एकदम सही है। तुम्हारा एकदम सही है जैद। 455 बाई 500। आसान था, बहुत आसान था ना, जिसकी इंग्लिश अच्छी उसके लिए बहुत ही ज्यादा आसान था। किस समझ में आया? किसको किसको समझ में आया? मैं समझाता हूँ। सुनो, सुनो गौर से दुनिया वालों, सुनो। मैंने बोला है, मैंने बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट चूजन फैमिली हैव एट लीस्ट वन गर्ल, मतलब कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। सुनो ध्यान से, मतलब एक लड़की भी हो सकती है, दो लड़की भी हो सकती है, और तीन लड़की भी हो सकती है। मतलब ये वाला भी, ये वाला भी, और ये वाला भी। कम से कम एक लड़की। एक लड़की भी हो सकती है, दो लड़की भी हो सकती है, और तीन लड़की भी हो सकती है। तो क्या 450 और 5, क्या जो प्रोबेबिलिटी जो है हमारी, जो जो फेवरेबल चीज है, फेवरेबल आउटकम जो हमारा है, बाई टोटल आउटकम इज इक्वल्स टू, फेवरेबल क्या है? 400 परिवार में एक लड़की है, 50 परिवार में दो लड़कियां हैं, और 5 परिवार में तीन लड़कियां हैं, और टोटल परिवार 500 है। मतलब कि 455 डिवाइड बाई 500। सॉल्व करोगे, 5 से कटा लो। 100 बार में 5 से कटा लो, 91 बार में। तो 91/100 इज द आंसर। वन आंसर नहीं होगा, क्योंकि सुनो, इसमें एक परिवार नहीं, जो 45 परिवार यहां पे है, जहां पे एक भी लड़कियां नहीं है, वो इससे बाहर हो जाएगा। बच जाएंगे तीन परिवार, जिसमें एक लड़कियां भी हो सकती हैं, दो लड़कियां भी हो सकती हैं, और तीन लड़कियां भी हो सकती हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्या ये क्वेश्चन तुम्हारे लीक सट के था? क्या क्वेश्चन आसान था? बहुत आसान था सवाल, बस इंग्लिश थी। ठीक है। अब यहीं पे एक वर्ड आता है, ध्यान सुनना। मैं क्या कह रहा हूं? एक और सवाल लिखो, चलो। अंग्रेजी अंग्रेजी खेलते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट chosen family have at most two girls। चलो, इसका जवाब जिसने दे दिया, सॉल्यूशन, इसका जवाब जिसने 45 को चूज किया गया, 1 2 3 होगा। 45 चूज नहीं किया गया है वो, सिर्फ 45 घरों में एक भी लड़कियां नहीं है, तो चूज नहीं किया गया है वो। ये चूज नहीं किया गया है, केवल तीन चूज किया गया है। और अनुश्री, आई थिंक इट्स नॉट टाइम टू कम, यू कैन लीव। क्वेश्चन दे रहा तुमको मैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट चूजन फैमिली हैव एट मोस्ट टू गर्ल्स।
बताओ। 55/500 गलत है। 450/500 गुड। 450/500 इज गुड। सुनो ध्यान से, एट मोस्ट टू गर्ल्स का क्या मतलब है? मतलब ज्यादा से ज्यादा दो लड़कियां हो सकती हैं। मतलब कि जीरो लड़की भी हो सकती है, एक लड़की भी हो सकती है, और दो लड़की हो सकती है, बस तीन लड़की नहीं हो सकती। तो जो 50 घर है वो नहीं हो सकता, बाकी जो बचे 450 घर हैं वो 450 घर हो सकते हैं। जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 400, जिसमें एक लड़कियां हैं। 50, नहीं सॉरी क्या है, 45 है। दिख जाए क्या गया। हाँ, 50 जिसमें दो लड़कियां हैं, और 45 घर जिसमें जीरो लड़कियां हैं। 450 नहीं होगा भाई, गलत सुन लो होगा। 450 नहीं होगा गधो। सुनो, एट मोस्ट टू गर्ल्स का मतलब होता है 495। सॉरी, एक सेकेंड। ये पांच है, ओके 50 लिख दिया मैंने। सही सही सही, सही 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 है। 455 नहीं होगा, 49। हाँ ठीक है। अब ठीक है। ये 50 है ना, 5 है ना। 5 है ये। 495/500, यस। कैसे? देखो कैसे, देखो सुनो, कैसे सुनो। 400 घर ऐसे हैं, 400 घर ऐसे हैं जहां पे एक लड़की है। 50 घर ऐसे हैं जहां पे दो लड़कियां हैं, और 45 घर ऐसे हैं जहां पे एक भी लड़की नहीं है। तो एट मोस्ट मतलब जीरो लड़की, एक लड़की, दो लड़की, मतलब तीन लड़की वाला घर निकाल दो, बाकी सब हो जाए। तो डिवाइड बाई 500 हो जाएगा 495 डिवाइड बाई 500, इट इज द आंसर। ठीक है। इसको समझते कैसे हैं? समझते ऐसे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट टू गर्ल्स इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो गर्ल्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वन गर्ल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टू गर्ल्स। ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। अब ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इनफैक्ट इनफैक्ट ऐसे मत लिखो इसको, तो ऐसे लिखो, और आसान तरीका लिखो। एटमोस्ट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो गर्ल्स प्लस वन गर्ल्स प्लस टू गर्ल्स। ठीक है, एटमोस्ट टू गर्ल्स का ये मतलब हो गया। ठीक है। एटमोस्ट, हाँ एटमोस्ट मतलब कि ज्यादा से ज्यादा दो लड़की हो सकती है। मतलब दो हो सकती है, दो से कम एक हो सकती है, एक से कम जीरो भी हो सकती है। मैंने क्या बोला? जीरो भी हो सकती है, क्योंकि वो दो से कम है। तीन नहीं हो सकता, क्योंकि तीन दो से ज्यादा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट टू गर्ल्स का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो गर्ल्स प्लस वन गर्ल्स प्लस टू गर्ल्स। ठीक है। वैसे ही एटलीस्ट का क्या मतलब था यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन गर्ल का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ वन गर्ल प्लस टू गर्ल प्लस थ्री गर्ल। ये है मतलब तुम्हारा एटलीस्ट वन गर्ल का मतलब एक दो तीन हो सकती, जीरो नहीं हो सकती। कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा दो। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा दो। गॉट इट? कोई कंफ्यूजन किसी को? क्या सारे सवाल हो जाएंगे? क्या सबके सारे सवाल हो जाएंगे? मैं उम्मीद करता हूं तुम लोगों के सारे सवाल हो जाएंगे। मैं कल एक क्लास इसकी और लूंगा, ठीक है, ऑनलाइन वालों। बाय बाय। आज की क्लास ऑनलाइन वालों कितनी ही है?